इफ़ कंडीशन तो हम सीख गए, सारी इफ़ कंडीशन सीख गए, पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 कंडीशंस हैं, तो क्या आप इफ़ कंडीशन 10 बार लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं। और फिर मैं बोलूँ अगर 100 कंडीशंस हैं तो आप थोड़ा सोच के जवाब दोगे। तो चिंता न को, पाइथन वाले जो हैं वो हमारे लिए बहुत सोचते हैं, ठीक है। सो उन्होंने है ना एक मैच केस करके एक थिंग निकाला है, जिसमें क्या होता है, आपको अगर एक वेरिएबल पे बहुत सारी चीज़ें चेकआउट करनी हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो विथ लो एफर्ट्स। ओके, पूरा वो नहीं लिख के देंगे, लो एफर्ट लगेगा, ठीक है। सो देखते हैं मैच केस क्या है। अपन ने अभी तक पाइथन कंडीशन में इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन, इफ़ एलिफ और लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड इफ़ देखा। आज हम जानेंगे मैच केस। ये मैच केस जो है वो बाकी इफ़ से बहुत अलग है, क्योंकि उसकी सिंटैक्स अलग है, ठीक है। तो उसकी सिंटैक्स पहले देखते हैं। ओके, सो मैच केस पहले आएगा मैच कीवर्ड, ठीक है। अभी हम थोड़ा आईटी के वे में जाते हैं। तो अगर ये जो ब्रैकेट है ऐसा, ठीक है, इस ब्रैकेट का नाम आई डोंट नो, लेट्स चेक। इसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, इसके बीच में जो भी आएगा तो आईटी में उसको माना जाता है कि यहाँ पे वो चीज़ें रिप्लेस होंगी, एज इट इज़ नहीं आएंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये मैच है तो ये मैच ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब मैच आएगा, बट ये जो है वेरिएबल नेम ये एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो ये आईटी में एक वो माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन, ठीक है, कॉलन है मतलब ये जो लाइट ग्रे है वो पूरा उसकी बॉडी है, ठीक है। देखो इतनी पूरी उसकी बॉडी है मैच की, ठीक है। ओके, तो केस, फिर एंगुलर ब्रैकेट, फिर वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, कुछ भी आ सकता है क्योंकि हमने एंगुलर ब्रैकेट में देखा है। फिर आएगा कॉलन, फिर उसका ब्लॉक, ब्लॉक मतलब अगर ये केस ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो। केस, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगा, ठीक है, कॉलन और ब्लॉक मतलब अगर ये वाला केस है, सेकंड केस हमारा, ठीक है, वो अगर ट्रू होता है तो ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करो। और जैसे हम इफ़ के बाद एल्स लिखते थे, जो अगर इफ़ जो है या एल्स इफ है अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स को एग्जीक्यूट करो। तो केस में हमारे पास केस अंडरस्कोर कॉलन ब्लॉक, ठीक है, वो आता है, ये एल्स का काम करता है अंडरस्कोर, जिसको हम डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स समझ में आई होगी। अगर एग्ज़ाम में सिंटेक्स पूछते हैं मैच केस की तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे पहले। ओके, देखते हैं। ओके, सो पहले हम लेंगे टेक अ नंबर, ओके, एंड गिव द नेम ऑफ डे। ओके, सो ये बोल रहा है कि पहले नंबर लो, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अगर यूज़र ने 1 चूज़ किया तो मंडे, अगर 2 चूज़ किया तो ट्यूसडे, 3 चूज़ किया तो वेडनेसडे, ऐसे करके, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैं लेती हूँ डे, वेरिएबल का नाम मैंने लिया है डे, ठीक है। इनपुट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, ओके। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपको पहले से ही पता है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ग्रोइंग इन पाइथन। बट अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जिसको पता है वो मुझे कमेंट में बता सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। क्या आया क्लास में स्ट्रिंग, बट मेरे को 2 जो है वो नंबर में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इंट करके एक फंक्शन है जो पूरे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। देखो इंट मैंने लगाया, ठीक है, और ये तो पहले से ही था इतना, ठीक है।
ये फंक्शन ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट इंट का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं, 2 लिखती हूँ मैं, तो इंटीजर आ गया। ठीक है, मेरे को यही चाहिए था। ओके, अभी हम मैच केस की तरफ बढ़ते हैं। अभी लिखते हैं मैच, जो कीवर्ड है, देखो कीवर्ड है विथ एम स्मॉल। अगर आप एम कैपिटल लिखोगे तो आई गेस ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है, स्मॉल ही मैच आएगा। ओके, देन वेरिएबल नेम, हमारा वेरिएबल है यहाँ पे डे। ठीक है, पहले हम ऐसा देखते हैं कि इफ़ कंडीशन अगर मैं सेम प्रोग्राम में लिखूं तो मुझे क्या होगा। ठीक है, तो पहले इफ़ कंडीशन की ओर जाते हैं। डे इक्वल टू 1, प्रिंट ओके एलिफ एल्स, क्योंकि 7 लिखने पड़ते हैं और मैं अभी वीडियो मेरे को बना रही हूँ, इसीलिए मैं अभी 2 ही रख रही हूँ। ओके, सो ये है, रन करके देखते हैं। मैंने 1 डाला तो मंडे आ रहा है, 2 डाला तो ट्यूसडे आ रहा है, 3 में मैंने 3 या मतलब 1 और 2 के अलावा इनवैलिड नंबर रखा है। तो ये तो हम इफ़ कंडीशन में सीख के गए, बट अभी आप सोचो रिपीटेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर 100 कंडीशन लिखनी हो तो इस टाइम मेरे को इतना रिपीट करना पड़े तो डेवलपर बेचारा कहाँ जाएगा। तो इसके लिए मैच केस का आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो मैच डे। ओके, डे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम जैसे हमने सिंटेक्स में देखा था, वेरिएबल नेम जो आपको मैच करवाना है। ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग के लिए काम आता है। ठीक है, और चॉइस बेस्ड, जैसे हम एटीएम में जाते हैं। ओके, तो चॉइस होती है कि विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, बैलेंस चेक करना है, तो ये सब चॉइस होती है हमारी। तो हर यूज़र की चॉइस डिफरेंट होती है, तो चॉइस जहाँ पे आती है वहाँ पे ज़्यादातर मैच केस का यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डे 1 प्रिंट, यहाँ पे देखो वैल्यू है। ठीक है, उसकी जगह 1 आ गया, क्योंकि अगर 1 होगा, डे इक्वल टू 1 है, तो मेरे को लिखना है मंडे केस 2 प्रिंट ट्यूसडे। ओके, केस एल्स की तरह अगर मेरे को लिखना है कुछ तो क्या आएगा, अंडरस्कोर आएगा, प्रिंट इनवैलिड नंबर। ओके, इसको रन करते हैं। 1 देती हूँ पहले मैं, मंडे आया। ठीक है, फिर से रन करते हैं, 2 देती हूँ ट्यूसडे, और मैं अगर 4 देती हूँ तो इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो ऐसे मैच केस काम करता है। ये जो है एल्स ब्लॉक है, ऐसा समझ लो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जितनी भी आपने कंडीशन लिखी है उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो लास्टली ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अभी मैं आपको घर के लिए एक प्रोग्राम दे रही हूँ जो आप कर गया ना। जैसे हम एटीएम में जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या 4-5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, वही आपको यहाँ पे करनी है। इनपुट में आपको यहाँ पे इतने में क्या लिखना है, चॉइस द नंबर। ओके, 1 for check the balance, 2 for withdraw money, 3 for deposit, 4 for exit, 5 या और कोई है डिफ़ॉल्ट में जाएगा अगर एल्स में। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई चारों में से उसने ऑप्शन नहीं चूज़ किए हैं तो लिखा हुआ आना चाहिए इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, अगर उसने 1 चूज़ किया है तो लिखो कि यू check the balance, you choice check the balance, second is withdraw the money, deposit and exit। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है मैंने आज के लिए दिया है। अभी मैच केस में हम थोड़ा डिटेल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक अ कैरेक्टर,
and check whether it is vowel or not। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट ले रही हूँ कैरेक्टर ए। ओके, मैच कैरेक्टर केस ए, प्रिंट vowel केस ओके। सो ये वोवेल है क्योंकि कैरेक्टर में ए है, बट वोवेल तो किस किस को बोलते हैं, ए ई आई ओ यू को वोवेल बोलते हैं। तो अभी हमने एक चीज़ हमने पढ़ी थी जो है हमारा ऑपरेटर्स। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर। अभी देखो एंड के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। ठीक है, एम्परसेंड जिसको बोलते हैं, और के लिए ये पाइप साइन यूज़ होता है, और नॉट के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ होता है जो 1 के ऊपर होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं और नहीं लिख सकती क्योंकि ये पैटर्न मैचिंग है। ठीक है, देखो इनवैलिड सिंटेक्स है क्योंकि इसको पैटर्न चाहिए, उसको कैरेक्टर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और है, या तो ए होगा या तो ई होगा या तो ओ आई ओ यू। ठीक है, तो उसमें से कोई होगा तो और लगाने का। ठीक है, देखो ठीक है, वोवेल है ए। अगर मैं एफ देती हूँ तो नॉट वोवेल। ठीक है, एफ मतलब इसमें से एक भी नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट में जाएगा नॉट वोवेल में। ओके, तो अभी मैं ये दे रही हूँ तो क्या आएगा, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए। ठीक है, ए जो है वो हमारा वोवेल है कि नहीं है, ए तो वोवेल है, फिर इसने नॉट वोवेल क्यों दिया। अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं पता आंसर उसके लिए ये कैपिटल ए है और यहाँ पे हमने स्मॉल ए दिया है, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय दिस। ठीक है, अभी देखो ये वोवेल दिखाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा मैच केस। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और ये जो है मेरा ईमेल आईडी है चाय, यू कैन ब्रेक इट डाउन, चाय एंड कोड 5। ओके, ये मेरा ईमेल आईडी है chai&code5@gmail.com। अगर आपको कुछ पर्सनली डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।